प्रश्नावली 7.2 7.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 10 क्वेश्चन थे, सभी को सॉल्व कर चुके हैं। और अब प्रश्नावली 7.2, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है 7.2 में, इसमें आपको क्या करना है, पिछले वाले एक्सरसाइज में क्या किया था आप लोगों ने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला था, है ना। दो निर्देशांक दिए थे x1, जैसे ये, हाँ ये मान लो कोई लाइन थी, तो यहाँ पे क्या होता था, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये क्या होता था x1 y1 x2 y2, यही रहता था। और इसी के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालते थे। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था 7.1 में। 7.2 में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, और ये पॉइंट A हो गया है, ये पॉइंट B हो गया। यहाँ पे आपको निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छे से पता है, जो x होता है वो पहले लिखा जाता है और y पीछे लिखा जाता है, ठीक है। x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करें तो जो x होता है वो क्या होती है, ऐसे ये जो x एक्सिस कौन होती है, जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, y एक्सिस होती है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, x एक्सिस होती है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड प्रश्नावली में, ये मान लो कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों रेखा, ये एक रेखा है, ये जो पॉइंट है ये इस रेखा को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये मान लो इसको थोड़ा और कर दे रहे हैं इधर, यहाँ पे तो ये मान लो कितना है, 2 भाग है, और ये कितना है, 1 है, ठीक है। यानी इस प्रश्नावली में क्या करना है, एक लाइन है और उस लाइन को आपको 2 भाग में डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो यही आपको ज्ञात करना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m1 बोलते हैं। ये आपका m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको निर्देशांक दिया रहेगा, तो आपको ये निकालना रहेगा कि ये जो लाइन है इसको कितने भाग में, यानी कितने अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। और अगर अनुपात दिया रहेगा कभी कभी, तो आपको बिंदु ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सी, -1 और 7, और सेकंड क्या है 4 -3, ये 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये जो लाइन है ना, इसको 2-3 के अनुपात में, एक हिस्सा 3 है और एक हिस्सा 2 है, ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको ये बिंदु ज्ञात करना है, ये बिंदु ज्ञात करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। मान लो इस बिंदु का नाम P है, और ये क्या है, ये भाग है कि कितने भाग में तोड़ा है। जैसे ये है ना, ये इसका 1 भाग के है और इसका देखो 5 गुना है लगभग, है ना। तो ये अकेला, तो ये इसका 5 गुना है, ठीक है। तो उसी तरह ये आपको बता दिया है कि ये वाला जो पार्ट है वो 3 गुना है, यानी 3 और 2 का अनुपात है, ठीक है। जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये कब का हो गया,
ठीक है, इसमें हाँ अगर आप x का भी अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी। ठीक है, और y के निकालने के लिए क्या है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये है, यानी अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको लगाओगे, यानी इस पे वैल्यू रखोगे, और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप इस पर मान रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो आपको m1 m2 कितना दिया हुआ है, m1 3 और m2 कितना दिया हुआ है 2। ये जो विभाजन होता है ये क्या होता है, m1 और m2 होता है। ठीक है, तो ये m1 m2 हो गया आपका, और आपके पास फॉर्मूला क्या है विभाजन सूत्र का, m1 x2 प्लस m2 x1। चलो यहाँ पे रख दो सिंपली, कितना होगा, m1 कितना है 3। ठीक है, m1 कितना है 3 है। ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, x2 y2, x2 कितना 4 प्लस m2 कितना 2। इसके बाद x1 कितना -1, m1 m2 कितना 3 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया, और साथ ही में सॉल्व कर लेते हैं इसको, m1 कितना 3। ठीक है, y2 कितनी है, y2 -3 प्लस m2 कितना 2, m1 y1 कितना 7, 3 प्लस 2, ये कितना होगा 4 3 12, और ये -2/5, ये कितना होगा -9 7 दूनी 14/5, ये कितना होगा 10/5, ये कितना 5/5, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 और 1। ठीक है, तो यानी ये निर्देशांक क्या होगा 2 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उस बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला विभाजन सूत्र है। ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, नहीं, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी चलो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, 2 निर्देशांक इसके दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक है आपके 4 -1 और -2 और -3, ये आपके 2 निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, और इस लाइन को हमने क्या किया 3 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि रेखाखंड को सम त्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, सम त्रिभाजित, सम मतलब क्या होता है, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में। ठीक है, आराम से हम शब्दों से ही समझ सकते हैं, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में, और आगे सम लगा हुआ है मतलब समान, समान 3 भागों में। तो जब समान आ गया तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, मतलब एक दिया नहीं हुआ है। ठीक है, एक दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि समान है। ठीक है, तो आप 5 5 5 भी ले सकते हो, आप 1 1 1 भी ले सकते हो, 2 2 2 भी ले सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब कि समान होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आई? इतनी बात सिंपल सी। देखो ये एक लाइन है और इसको आपने 3 भाग में तोड़ा है, और जब 3 भाग में तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि तीनों भाग बराबर हैं। तो अगर 1 2 होगा, जैसे ये मान लो, ये मान लो एक लाइन थी। ठीक है, इन तीनों को हमने, ये लाइन थी, इसको 3 भाग में ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, तो जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है और उतनी ही बड़ी ये है। यही क्वेश्चन बोला कि तीनों भाग
बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं अगर ये मान लो 6 इंच का है तो ये भी तो 6 इंच का होगा और ये भी 6 इंच का होगा। अगर ये हम कह रहे हैं 5 इंच का है तो ये 5 का, तो ये भी 5 का, तो ये भी 5 का। हम कह रहे हैं ये 1 इंच तो ये भी 1 इंच, तो ये भी 1 इंच। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि तीनों बराबर है। अभी समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह आपने यहाँ से तोड़ा है, एक यहाँ से तोड़ा है, तो इन्हीं दोनों जगह की आपको क्या बताना है? निर्देशांक बताना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको हो सकता है अभी पूरा चीज समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आप पहला 7.1 नहीं पढ़े हो। 7.1 में क्योंकि बहुत कुछ, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसका मेन जो भाग होता है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होते समय ही सब कुछ बताया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप वो पढ़े नहीं हो। ठीक है, इसीलिए मे भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। अब देखो, इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप ऐसे समझ लो कि ये क्या है, ये एक भाग है ना, ये एक भाग है ना। आप ये कह सकते हो कि ये 2 भाग होगा, इन दोनों को मिला के ये कह सकते हो 2 भाग होगा, है कि नहीं? अरे इन दोनों को मिला दिया, एक 2 हो गया। यानी यहां से अगर हम माने तो ये 1 हिस्सा और ये 2 हिस्सा, क्योंकि ये दोनों है ना तो दोनों को मिला के 2 बना दिया। कोई दिक्कत अभी नहीं। तो जब हमने इस तरीके से कर दिया तो हमें ये क्या मिल गया? 2 भाग मिल गया। और ये किसकी वैल्यू हो गई? आप कह सकते हो सर ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। इतनी बात समझ में आई? आपके सामने विभाजन का सूत्र यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कुछ देर के लिए इसे भी हटा दें, क्योंकि अब इस लाइन को हमने 2 अनुपात में बांट दिया। शुरुआत में ये लाइन 3 अनुपात में बटी हुई थी, 1, 2 और 3। मैंने क्या किया कि M1 इसे कर लिया और इस जो 2 अनुपात थे इसको मिला दिया, तो अब ये कितना बन गया? 2 अनुपात बन गया ना, तो M1 M2 हो गया। और यहाँ पे 2 आपके बिंदु हो गए, ये निकाल लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपके पास विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको क्या करना है? M1 कितना है? M1 कितना? 1। X2 कितना? X2 कितना? -2। ये आपका X1 हो गया, ये Y1 हो गया। समझ में आई इतनी बात? ये क्या हो गया? X2 हो गया और ये Y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस M2 कितनी? 2। X1 कितना? 4। M1 M2 1 + 2। चलो, M1 कितना? 1। Y2 कितनी? -3। M2 कितना? 2। Y1 -1। भाई M1 + M2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? -2 और ये क्या आएगा? 8 आएगा। ये 3 हो गया। क्यों? ये कितना? -3 -2/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6/3 और ये क्या हो जाएगा? -5/3। ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 और -5/3, ये बटे में आ रहा है। M1 आपका 1 है, Y2 -3, M2 आपका 2 है और Y1 -1 और ये नीचे 1 + 3, 3 1 3, 3 2 ठीक है, 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये वाला बिंदु आपका पता चल गया कितना है? 2 और -5/3। ठीक है, यानी आपने ये वाला बिंदु निकाल दिया था, क्योंकि आपको दोनों बिंदु निकालने हैं ना जहां से आपने तोड़ा है। तो एक तो यहां से टूटी लाइन और एक यहां से टूटी, तो ये वाला तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा कर देंगे, यानी यहां पे जो हमने इसको मिलाया था अब हम क्या करेंगे? यहां से कर लेंगे, ये वाले पॉइंट से पीछे से। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ये बात समझ में? एक बार इसको हम ले लिए और एक बार आप उधर से ले लेंगे, ठीक है। तो चलो, और x1 y1 क्या होगा? ये वाला नहीं होगा, यही दोनों होंगे, क्योंकि इस लाइन के जो मेन दो बिंदु हैं, अंत बिंदु, वो कौन है? एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आपका m1 कितना बन गया? 2, और m2 कितना? 1, और वो वैल्यू हो गई, और ये। चलिए अब इसको देखते हैं। विभाजन का सूत्र यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। कितना होगा? m1 कितना? 2, x2 कितना? -2, m2 कितना? 1, x1 4, 2 + 1। अब m1 कितना? 2, y2 -3, m2 कितना? 1, y1 -1। ये कितना हो जाएगा? 2 + 1। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? -4 + 4/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 - 1/3। ये कितना हो जाएगा? 0/3, और ये -7/3। ये किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हो, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और -3। ये निर्देशांक कितना आया? 0 और -7/3, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से दोनों पॉइंट मिल गए, जो कि इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांट रहे थे, ठीक है। तो ये आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और कर लो, आप इसे P बना लो और इसे Q बना लो, ठीक है। नहीं, तभी तो यहाँ पे लिखोगे ना कि Q, ये क्या है? P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे? Q बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अगला। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझ में आया? तुम्हें समझ में आ गया क्या? जब देखो, ये एक खेल का मैदान है, ठीक है। ये क्या है? खेल का मैदान है। A B C D, ठीक है। ये हमने इसको नाम लिख दिया कोनों पे, और यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह जब हम ऊपर की बात करते हैं, तो ये कितना है? 100। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो x एक्सिस यानी ये जो पंक्ति है वो कितनी है? 10 पंक्तियां हैं। 10 पंक्तियां मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पंक्तियां बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? ये जो ऊपर वाली जो है, हर 1 मीटर पे एक गमला रखा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है हर 1 मीटर पे। यार 100 लाइन हमें यहाँ पे बनाना तो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। तो आप इतना पता कर लो, इतना समझ लो कि ये जो लाइनें खींची है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है, और हर 1 मीटर पे क्या रखा हुआ है? गमला रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह टोटल 100 गमले रखे हुए हैं, है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी बताओ? 1 मीटर पे एक गमला रखा है,
और टोटल 100 गमला रखा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 100 मीटर, है ना भाई। एक पे 1 मीटर है, तो 100 गमले पे कितना? 100 मीटर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निहारिका एक नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में, क्या बोल रहा है? निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी यहां से क्या करती है? वो जितनी ये ऊपर की दूरी है ना, पंक्ति एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी इसके 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। और जब उसका 1/4 भाग पूरा होता है तो वहां पर जाके वो एक लाल कलर का झंडा गाड़ देती है। ठीक है, नहीं हरे कलर का झंडा गाड़ती है निहारिका। ठीक है, चलो, तो ये कितना है? 100। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एडी बराबर 100 है। ठीक है, 100 मीटर या 100 गमले रखे हुए। तो ये क्या कर रही है निहारिका? इस दूरी का कितना चलती है? हाँ, 1/4 के बराबर दौड़ती है। ठीक है, तो एडी का 1/4 कितना हो जाएगा? इसका 1/4 निकाल लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25, है ना। तो मान लो ये एपी पे ये हो गया तुम्हारा 25। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये क्या हो गया? 25, और यहाँ पे वो जाके झंडा गाड़ दी। ठीक है, अब इसी तरह जो प्रीति है, यानी प्रीत, वो 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 दौड़ता है। 8वीं पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे प्रीत दौड़ता है। ये यहाँ पे कौन दौड़ी? निहारिका। और ये कौन है? प्रीत है। ये क्या एडी का कितना दौड़ता है? निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये लाइन यहां पे होनी चाहिए थी। 100 1/4, तो इतना आएगा 25। ठीक है, अब इसी तरह क्या लिखोगे? प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। प्रीत कितना दूरी तय कर रहे हैं? एडी का 1/, एडी कितनी? 100, 1/5 कितना? 20। ये लाइन समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। ये आपके 100 मीटर है एक तरह से। ठीक है, तो जो निहारिका है वो 1/4 दूरी तय करती है, तो 100 का 1/4 25 आएगा, सिंपल सी बात है। और जो प्रीत है वो 100 का 1/5 करता है, तो 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो यानी ये आपका क्या हो गया? 25, और ये क्या हो गया? 25। ये क्या हो गया? ये कितने पे गई? 20, तो यानी ये मान लो 20। तो अच्छा एक बात बताओ, ये क्या होता है? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ये आप कह सकते हो वाई एक्सिस है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो वाई पे कितना जा रहा है? 20, और एक्स पे कितना? 8। ये जो होता है ये क्या होता है? एक्स होता है, तो एक्स पे कितना? 8। ये ऊपर वाला वाई होता है, वाई कितना? 20। सेम यहाँ पे एक्स कितना? एक्स 2 है ना, एक्स 2 है ना भाई, एक्स पे 2 ही है ना दूसरी पंक्ति, और ऊपर कितनी गई है? 25। ये इतनी लाइन समझ में आई? ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को आप क्या करो? मिला दो। इन दोनों बिंदु को हम क्या किए? मिला दिया। अब यही जो है इसकी आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप इसे बोल दो ये P बिंदु हो गया और ये Q हो गया। तो PQ के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितनी? x2 कितना? देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होता है? x1, और ये
y1, ये कितना x2 और ये कितना y2। ठीक है, तो x2 कितना 8, x1 y2 y1, ये बताओ 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 गया -5। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 स्क्वायर माइनस प्लस कैसे बन गया, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव बन जाता है ना। -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यार 25 ही आएगा। ठीक है, चलो अब ये कितना हो जाएगा दोनों 61। ठीक है, तो यानी पी क्यू के बीच की दूरी कितनी 61, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी आपने क्या किया, अभी आपने बिंदु को निकाला था, अनुपात आपके पास था ना, m1 m2 था, आपने क्या किया बिंदु को निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास बिंदु दिया हुआ है, निकालना क्या है अनुपात को निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो बिंदुओं, आपके बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, -3, 10 और 6, -8, ये आपके दो बिंदु दिए हुए हैं। इसके बाद ये आपकी मान लो एक लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हुआ, यहां से मान लो इसे तोड़ रहा है। ठीक है, ये पी आपने बोल दिया। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है -1 और 6, इसका क्या दिया हुआ है -3, 10 और ये क्या है 6 और -8। ठीक है, आपको दोनों बिंदु दे दिया है, अंत बिंदु जो है, और ये जो जहां से ये अनुपात में जिस पे ये विभाजित कर रहा है ना, वो बिंदु पे दे दिया। आपको क्या निकालना है m1 और m2, यानी किस अनुपात में बांट रहा है ये। ठीक है, तो आपको अनुपात नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे k मान लेंगे, अनुपात क्या मान लेंगे इसको k, और k के रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे इसको, हाँ 1 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन ज्यादा अच्छा ये पड़ता है k और 1। हाँ, k की जगह आप रख दो कुछ भी। ठीक है, तो k और साथ में क्या माना 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा ले लेंगे, तो ये आसान पड़ता है सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, और तो ये बोलोगे ये क्या है, ये भी तो x1 y1 होगा, तो इसको क्या करें, तो ये पता है क्या है, ये एक तरह से विभाजन सूत्र ही होता है ना, तो ये क्या एक तरह से विभाजन बिंदु ही तो है, ये क्या है विभाजन बिंदु है। तो आप क्या कह सकते हो, ये विभाजन सूत्र जब आप लगाओगे तो -1 और 6 ये क्या है गिवन है। ठीक है, ये विभाजन बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे m1 कितना, m1 नहीं दिया है ना, क्या माना है k। अच्छा यहाँ पे लिख भी दो, माना बिंदु -1 6 रेखा AB को, रेखाखंड AB को k अनुपाते 1 में विभाजित करता है। यानी ये जो बिंदु है ना, ये इस रेखा को k अनुपाते 1 में विभाजित करता है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो m1 की जगह k हो जाएगा, तो k हो गया। x2 बताइए 6 है ना, m2 कितना 1। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये क्या है, ये विभाजन बिंदु है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इस बार आपको क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो अनुपात आपको नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका होता है कि एक को k मान लो और दूसरे को 1 मान लो, सबसे इजी पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये एक तरह से क्या हो गया m1 हो गया ना, है ना, ये क्या हो गया m1 हो गया, और ये क्या हो गया
m2 हो गया, और ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिख दो आप, ये कितना हो जाएगा, m2 1 हो गया, x1 कितना हो गया -3, और m1 m2 k प्लस 1, यही तो होगा ना, बोलो भाई। अब बताओ ये m1 कितना k, y2 कितनी -8 प्लस m2 1 y1 10 k प्लस 1। इतनी बात समझ में, बहुत सिंपल था, बस मान रख दिया इस फॉर्मूले में, बोलो। चलो यहाँ पे क्या होगा, 6k होगा, ठीक है। पहले हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं पहले उन्हें लिखते हैं, इसके बाद में वेरिएबल्स लिखते हैं। वेरिएबल मीन्स ABCD जो होता है, ठीक है। -2 -3 ना, और ये कितना -8k, ये कितना 10, ठीक है। ये क्या है XY, ये भी क्या हो गई XY। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, ठीक है। तुलना करेंगे तो तुलना करने पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 = 6k - 3k प्लस 1। इसकी तुलना इससे x और y, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 6k - 3, ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, बोलो। ये समझ में आया, -1 से गुणा करेंगे k में तो -k बनेगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब k इधर हो गया, ये 6k इधर ले आओ, या फिर 1 अपनी जगह पे है, 3 को इधर पक्षांतर करो, +3, और ये क्या हो जाएगा +k, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना 7k, k बराबर 2/7, k बराबर 2/7। तो आपने किस रेशियो माना, यानी ये क्या हो जाएगा, k बराबर 2/7 आया ना, ठीक है। तो आपने क्या माना था, रेशियो k रेशियो 1 माना है, k रेशियो 1 माना है ना, और आपका आया क्या है, ये 2:7 आया है, वही अनुपात, ये जो है इसी को हम लोग रेशियो में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k = 2 हो जाएगा, ठीक है।